आइए आज हम आपको जैविक गन्ना उत्पादन की विधि सिखाते हैं। जैविक खेती से और प्राकृतिक खेती दोनों विधि से गन्ना उत्पादन हम आपको सिखाते हैं, है ना। TCBT टेक्निक, ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक में जैविक खेती से गन्ना उत्पादन हम कैसे करेंगे। तो ऐसा है कि मैं आपको पहले भूमि उपचार के विषय में पहले बताया है कि भूमि उपचार के 5 काम हैं। ये काम अगर हो जाता है तो जैविक खेती में गन्ना उत्पादन बहुत ही सरल है, सहज है और आराम से 1000 क्विंटल यानी 100 टन उत्पादन लिया जा सकता है। किसान को कुछ नहीं करना है, केवल नाली निकालना है, गन्ना 2-2 आंख का गन्ना लगाना है, बीच में सन बोना है, फिर जब गन्ना उग जाए तो एक बार गन्ने की मदर ब्रांच को तोड़ना है बस, और थोड़ा सा जो है अणु जल, जीवाणु जल, ऊर्जा जल देते रहेंगे तो आराम से गन्ना उत्पादन जो है वो 1000 क्विंटल हो जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया भूमि उपचार होगा तभी संभव है। और इससे और अच्छी टेक्निक है प्राकृतिक खेती, जिसमें सीधे खड़े खेत पर गन्ना, एक एक आंख का गन्ना लगाना है 3 बाई 3 फुट पर। केवल गन्ना जो है थोड़ा थोड़ा गड्ढा करके और जैव रसायन, जीवाणु घोल, अणु जल मिला करके और एक एक आंख का गन्ना, थोड़ा सा इतने जगह में कीचड़ रख के जो है थोड़ा गड्ढा खोद के 1 आंख का गन्ना लगा देना है बस 3 बाई 3 फुट में। ठीक है, इसमें आराम से जो है 35-40 कण से आते हैं। और प्राकृतिक खेती में गन्ना जीवन में एक बार लगाना है। अपने किसान है RS नारोलिया जी, उनका वीडियो आपने देखा कि कैसे उन्होंने एक बार गन्ना लगाया और पिछले 15 साल से लगातार गन्ना उत्पादन कर रहे हैं। तो जीवन में एक बार गन्ना लगाना है और हर साल 600 से 800, 1000 क्विंटल तक प्राकृतिक खेती में आप थोड़ा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करेंगे तो 1000 क्विंटल, और केवल गन्ना लगाए और घर जाके सोए, गन्ना बोए और घर जाके सोए, केवल फसल काटना है बस, 1-2 सिंचाई करनी, प्राकृतिक खेती करनी है तो मिनिमम 600 क्विंटल तब भी प्रोडक्शन है, बिना किसी विशेष लागत के, केवल सिंचाई करनी है बस। तो प्राकृतिक खेती से भी गन्ना कैसे करना, TCB टेक्निक से जैविक खेती में कैसे करना, ये मैं बताता हूं। पर ये जैविक खेती और प्राकृतिक खेती बिना भूमि उपचार के संभव नहीं है। और भूमि उपचार के मैंने 5 काम आपको बताए हैं। ठीक है, क्या क्या 5 काम मैंने बताया था। सबसे पहले मिट्टी को पॉजिटिव करना, पहला काम बताया था, मिट्टी को पॉजिटिव करना। अभी देश भर में जो जो किसान घूरे का गोबर यानी रूढ़ी का गोबर, उकिरड़ा का गोबर, कच्चा घूरे का गोबर जिन्होंने डाला है खाद के नाम पर, उन सब की मिट्टी निगेटिव है। और जिन्होंने बेसन का घोल डाला है, गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन का घोल प्राकृतिक खेती के नाम से पूरे देश भर में डाल रहे हैं किसान, वो घोल निगेटिव होता है। हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी। आप अपने अपने यहाँ प्रयोग करो, जो आपकी ताकत घटा दे वो मिट्टी की ताकत तो घटाएगी और बहुत ज्यादा फंगस को बढ़ाता है। एक किसान है, उन्होंने लगभग जो है अपने 30 एकड़ में 50 क्विंटल से ज्यादा गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन का घोल में गुड़ 50 क्विंटल से ज्यादा डाल दिया था, 50 क्विंटल से ज्यादा बेसन डाला था। वणी के किसान है महाराष्ट्र के सतीश पिंपले। 2 साल पहले उनके खेत में मैं गया था तो उनका तो 1.25 एकड़ का खड़ा गन्ना सूख गया था फंगस के कारण। तो जो भी किसान गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन का घोल डाल रहे हैं, बेसन वाला घोल डाल रहे हैं, उनके खेत में फंगस जबरदस्त आता है, फिर किसी के संभले नहीं संभलता। पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, पत्तियों में चमक नहीं रहेगा, पत्तियां बदरंग रहेंगी, पत्तियों को धूप में रखोगे तो कई उसमें बीच बीच में कई तरह के मतलब रंग दिखाई देंगे, अलग अलग जो है बदरंग रहेगा। तो ये सब समस्याएं जो है मिट्टी के निगेटिव होने से आती हैं। जिन्होंने भी घूरे का गोबर डाला और बेसन का घोल डाला, उनकी खेती फंगस निगेटिविटी से बर्बाद हो चुकी हैं।
ऐसी खेती को ठीक करना हमें भी जो है 2 साल का समय चाहिए। जो रासायनिक खेती कर रहे हैं, रासायन जो होता है, जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वो निगेटिव होता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत कम रहती है। एक किसान मुश्किल से एक क्विंटल 2 क्विंटल यूरिया 1 एकड़ में डालता है, तो यूरिया उतनी मिट्टी को निगेटिव नहीं करता जितना बेसन का घोल और घूरे का गोबर 4 ट्राली FYM के नाम से किसान डालता है। और लोग रिकमेंड भी करते हैं FYM डालो, निगेटिव होता है। आप हाथ में रखो घूरे का गोबर, कच्चा गोबर, जो कच्चे गोबर का ढेर होता है, ताकत घट जाएगी। तो ऐसी जो है खेती बर्बाद होनी ही है। और इसलिए हमारे जहां जहां भी जब से घूरे का गोबर डाला जाने लगा, सम्राट हर्षवर्धन के जो है शासन के बाद पहले गोवर्धन डाला जाता था, फिर घूरा डाले जाने लगा। जब से घूरा डाला गया तब से ही भारत गरीब हुआ, और उसी के बाद भारत में जो है गुलामी की मानसिकता आई। तो ये तो अलग इतिहास है। मैं फिर से वापस आना चाहूंगा, ऐसी मिट्टी पूरे देश भर में मिट्टी निगेटिव है, इस मिट्टी को पॉजिटिव करना निहायत जरूरी है। इसके लिए ऊर्जा जल किसान को डालना है। ऊर्जा जल यानी क्या? 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म, 50 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 50 ग्राम फिटकरी, ये दोनों की पोटली मिलाओ, 200 लीटर पानी में डाल दो, 12 घंटे रखो। ठीक है, 12 से 24 घंटे, 2 दिन रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 12 घंटे रखो। फिर इस पानी को सिंचाई के पानी मिला के खेत में डाल दो, या स्प्रे कर दो पंप से, पहली जुताई के पहले, फिर 200 लीटर बनाओ, दूसरी जुताई के पहले कर दो। तो ऊर्जा जल डाल के करो। दूसरा काम है मिट्टी में फंगस। एक तो ये फिटकरी डालोगे तो खेत में जो फंगस है, ये फिटकरी फंगीसाइड, बहुत अच्छा फंगीसाइड, अग्निहोत्र भस्म मिट्टी को पॉजिटिव करेगा, ये फंगस खत्म करेगा। फिर भी एक फफूंद भक्षक घोल अलग से डालना है आपको। फफूंद भक्षक घोल कैसे बनाओगे? 200 लीटर पानी ले लो किसी ड्रम में, और इसमें 500 ml फफूंद भक्षक तरल, फफूंद भक्षक तरल। ये तरल कहां से लोगे आप? सोल ऐप से ले लेना, SOUL। सोल जो है ये SOULLYF, ये वेबसाइट है .com, इससे जाके बुलवा लेना। 500 ml फफूंद भक्षक तरल ये इसमें डाल देना, और 1 किलो गुड़ डाल देना। ठीक है, 6-7 दिन में इसमें बहुत अच्छा फेस जैसा आएगा, स्पष्ट दिखते कि बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है, और 6-7 दिन बाद इसको 1 एकड़ खेत में डाल देना। फिर तीसरा काम आपको क्या करना है? जीवाणु घोल। तो जीवाणु घोल मैंने पहले कई बार बताया है। सोल ऐप से आपको जो है, ये सोल जो ऐप है, इससे 7 कैप्सूल कल्चर और प्लस जामन ले आओ। 500 ml जामन ले आओ, और इसका मदर कल्चर बनाओ। पहले क्या बनाना है? मदर कल्चर, और मदर कल्चर से फिर जीवाणु घोल बनाओ। ठीक है, और ये खेत में डालिए। चौथा काम क्या है? कीट भक्षक घोल। कीट भक्षक घोल क्यों डालना? क्योंकि खेत में बहुत ज्यादा, अभी मेरे पास किसानों के फोन आते कि पौधा निकला नहीं, कि इल्ली बहुत ज्यादा आती। इल्ली सब पौधों को, पत्तों को कुतर डालती है, बाद में आती है, कई तरह की इल्ली आती, फल भेदक, और गन्ने में तो चोटी भेदक। ठीक है, आजकल जड़ों में भी इल्ली आ रही है। जड़ों को जो है, जड़ों में पहले केवल दीमक और व्हाइट ग्रब आती थी, आजकल जड़ों में भी इल्ली आ रही है, गन्ने में तो ये सब जो है इस तरह के, और रस चूसक कीट आते हैं, ये सारे ककून होते हैं जमीन में। इन सब के जो है जमीन के अंदर इनके जो है मात्र जीव, मदर जो अंडे देती है, वो इल्ली होती है। मदर इल्ली यानी मात्र, जिसको बोलते हैं मक्खी, जो अंडे देती है, ये मक्खी जमीन के अंदर सब ये अवस्था में होता है। कीट भक्षक घोल क्या करना? सोल पे जाओ और भक्षक V+ लेके आओ,
500 ml। इसमें क्या क्या है, इसमें मेटारिजियम, वर्टिसिलियम है, हेर्सुटेला और बिवेरिया बेसियाना, इल्ली, माऊ, मच्छर और मक्खी और मकड़ी, इन सब के जो है कीटों को समाप्त करने वाले वायरस हैं, 4 वायरस। इसको 200 लीटर पानी में डालो, जो है 200 ग्राम गुड़ डाल दो, बहुत ज्यादा गुड़ डालने की जरूरत नहीं है इसमें, और 1-2 दिन रखो और खेत में सिंचाई के साथ जमीन में जाने दो। कोई भी 2-3 बार डालना है इसको। तो ऐसे जो है, और माइकोराइजा भी खेत में डालिए, ठीक है। अगर सोल से आप लाते हो तो आपको मात्र 250 ग्राम लगेगा, नैनो माइको महिराजा नाम से। इसको किसी भी खाद में मिलाओ, खेत में फेंक दो। तो इस तरह से ये तो हमने कुछ काम किया जीवाणु बढ़ाने का। कुछ और काम है। मिट्टी में अगर कार्बन नहीं है तो आप क्या करिए, 6 किलो तिल को खेत में बोइए और 45 दिन बाद जमीन में उसको मिला दीजिए रोटावेटर से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम कि जो भी फसल आप लगाओगे, मतलब गन्ना भी आपका लगा है तो पत्ती को नीचे जो है बिछाइए, मल्च करके रखिए। कुछ भी फसल अवशेष खेत में मल्च करिए, और जब वो फसल अवशेष पूरा जो है सूख जाए, 2-4 महीने में क्या होता है, सूख जाता है, बीच में हमने बिछा दिया, फसल लेते रहे। जब फसल पूरी तरह से सूख जाए, मतलब हाथ में से पकड़े तो पत्तियां टूटनी चाहिए, तब उसको जमीन में गड़ा दो। तो इस तरह से जो है कार्बन बढ़ाने का ये काम कर लीजिए। और क्या है मिट्टी में, कुछ और दिक्कतें हैं मिट्टी में। क्या क्या दिक्कत है मिट्टी में कि मिट्टी बहुत ज्यादा सख्त है, मिट्टी बहुत ज्यादा कड़ी है, तब क्या करना। तो ऐसी स्थिति में कृत्रिम तौर पे, तत्कालिक तौर पर मिट्टी को मुलायम करने के लिए, यानी उसके, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा घनत्व तो बढ़ गया है मिट्टी में, कॉम्पैक्टनेस काफी बढ़ गया है, बहुत ज्यादा ऐसा कॉम्पैक्टनेस बढ़ गया, अंदर जड़ें नहीं जा पाती, पानी ऊपर ही ठहरता है, ठीक है, कि कीचड़ मचता है। फिर जब मिट्टी कड़ी है तो फंगस भी खूब आती होगी, जड़ अच्छे से जाती नहीं, कण से नहीं निकलते, कई समस्या है मिट्टी के सख्त होने से। तो ये मिट्टी सख्त होती है, उसको तोड़ने का क्या उपाय है, तो 1 टन रॉक फास्फेट, मिट्टी का सख्त होना, कठोर होना, ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसी वजह से अभी जो है, इसके वजह से खरपतवार भी ज्यादा आते हैं, क्योंकि ज्यादा जहां मिट्टी बहुत ज्यादा कड़ी है वहां खरपतवार भी ज्यादा आते हैं। तो ऐसी जो है ये समस्या है, तो आपको 1 टन रॉक फास्फेट डालना है। देखिए रॉक फास्फेट मैं रिकमेंड फास्फोरस के लिए नहीं कर रहा हूं यहां पर, मैं रॉक फास्फेट, और ये रॉक फास्फेट आप सोल से ही लेना। क्यों लेना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कुछ लोग जो है राजस्थान में वो रॉक फास्फेट ले आते हैं जिसमें मिट्टी है, जो मिट्टी के साथ फास्फोरस होगा वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करेगा और कड़ा करेगा, और जो पत्थर के साथ फास्फोरस होगा ये मिट्टी में जाके उस मिट्टी को तोड़ेगा। आज जहां 1 टन डाल देंगे ना, और बारिश होगी, पैर रखेंगे, आपका 6 इंच पैर अंदर धस जाएगा। और मिट्टी मिला हुआ रॉक फास्फेट डालेंगे राजस्थान वाला, तो वो मिट्टी को कॉम्पैक्टनेस बढ़ाता है, तो ये ध्यान रखना। और इसलिए जो है मैं रॉक फास्फेट की जगह अभी ये लिखने क्या लगा हूं कि रॉक सॉइल, इस नाम से जो है इस नाम से सोल आपको उपलब्ध कराएगा, ठीक है। इसमें फास्फोरस की मात्रा भी रहती है, 16 से लेके 32% तक उनके अलग अलग स्लैब रहते हैं, तो ये भी रहता है। और दूसरा क्या है, हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं मिट्टी की सतह कॉम्पैक्टनेस को तोड़ने के लिए। आपको फ्री में क्या मिल जाएगा, फास्फोरस मिल जाएगा। यानी डीएपी की एक बड़ी इंग्रेडिएंट, डीएपी का लिए डालते हैं हम ताकि फसल अच्छी बढ़े, तो फास्फोरस के लिए हम डालते हैं ना डीएपी, है ना, या 12, 32, 16 वगैरह जो भी हम डालते हैं, तो ये सब हम जो है, तो फास्फोरस की भी पूर्ति हो जाएगी और मिट्टी का कठोरपन टूटेगा। एक और समस्या मिट्टी में वो है सूक्ष्म तत्व नहीं है, जांच करवा लेना आप, अभी जिंक नहीं है मिट्टी में, पूरे देश भर में जिंक की कमी है। क्यों बताऊंगा बाद में। कॉपर की कमी है, मैग्नीज की कमी है,
और आयरन की भी कहीं 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 मिलने लगा है। अभी इसके लिए क्या है, किसान जो है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट ऐसे डालता है। ये कोई भी प्रकार का सल्फेट युक्त खाद अभी नहीं डालना है किसान को, क्योंकि ये सल्फेट युक्त खाद निगेटिव होता है। जो बाजार के है ना फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट को हाथ में रखिए, ताकत घट जाएगी। क्यों? कि ये जो सल्फेट है ये बहुत दुर्गंध युक्त है। इसको गर्म करिए, जिंक सल्फेट को, बहुत दुर्गंध आएगा, ऐसा दुर्गंध आएगा सड़ा नाला का। तो ऐसे दुर्गंध वाली खाद तो मैं पहले ही मना कर रहा हूं, निगेटिव है। इसलिए आपको सोल में जाकर के जिंक मिट्टी लेना है 100 ग्राम प्रति एकड़, और ये 3 बार लेना, 3 बार डालना, ठीक है। कॉपर मिट्टी भी आपको जो है 100-100 ग्राम 3 बार, मैग्नीज और आयरन मिट्टी भी 2-2, 3-3 बार आपको खेत में डालना है सूक्ष्म तत्व की पूर्ति के लिए। इसमें 80% होता है जिंक मिट्टी। सोल का जो जिंक मिट्टी है उसमें 80% है, इसमें 80 से 90%। कॉपर भी 80 से 90% है। और ये एक तो क्या है, इसका परसेंट ज्यादा 80% है, जिंक मिट्टी में 80% जिंक है, कॉपर मिट्टी में 80% कॉपर है। और दूसरा ये पॉजिटिव है क्योंकि सीधा सीधा ये मिट्टी के साथ जिंक है, सीधा आ गया है। पता नहीं क्यों इसको आधुनिक साइंस इसको सल्फेट में कन्वर्ट करवाता है, मुझे समझ नहीं आता कि जब जिंक में 80% है तो सीधे दो। ये 12% का जिंक आजकल दिया जाता है। अभी तक जो पिछले 4-6 साल से बढ़ रहा है 12%। बाजार में आजकल अब 33% की कंपनियां देने लगी। नहीं डालना दोनों, ठीक है। हमें पॉजिटिव जिंक मिट्टी, कॉपर मिट्टी या फेरस मिट्टी ही डालना है, ध्यान ये रखिएगा, ठीक है। और क्या करना है, और आपको अगर लगता है तो आप सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लिए, अगर आपके पास सुविधा है, आसपास कोई ऐसा जगह है जहां पर लाल मिट्टी होती है, कोई ऐसी जगह है जहां लाल मिट्टी है, आसपास बहुत जगह मिलता है, 1 टन लाके खेत में फैला दो। पीली मिट्टी कहीं मिलती है, लाल मिट्टी में क्या होता है, आयरन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बहुत से तत्व मिनरल्स होते हैं लाल मिट्टी में। पीली मिट्टी में, ये पीली मिट्टी भी 1 टन डाल दो। क्या होता है इसमें, सल्फर होता है। और सफेद मिट्टी यानी जिप्सम, ये भी हो तो 1 टन डाल देना। क्या होता है इसमें, कैल्शियम होता है। तो ये पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी जीवन में 1 बार डालिए हमारी टेक्निक में। ये तो भूमि उपचार ही जीवन में 1 बार करना है आपको। किसी भी फसल के साथ, फसल लेते हुए कर लो या सेपरेट कर लो, जीवन में 1 बार। अगर ये नहीं है आपके पास किसी कारण से, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या है, तालाब की मिट्टी डाल दो, पर थोड़ी ज्यादा डालनी पड़ेगी। कितनी, 3 से 4 ट्राली। क्यों डलवा रहा हूं मैं लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या तालाब की ट्राली? अभी देखिए, लाल, पीली, सफेद मिट्टी का विकल्प तालाब की मिट्टी नहीं है। तालाब की मिट्टी में आपके आसपास के खेत के ही मिट्टी बह के गई है, मिनरल्स इसमें होंगे। लेकिन जो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी में जो तत्व हैं, पोटेशियम है, फेरस है यानी आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिप्सम है, जिप्सम में आपका कैल्शियम है, सल्फर है, इसका विकल्प ये नहीं है। ये नहीं है तो ये डाल सकते हो, ये मतलब काम चलाऊ है। तो आप ये जो है ऐसा डालना। क्यों ये डालना है, उसका कारण है, हम पिछले 15-20 साल से लगातार खेतों की ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं। पहले हल से जुताई करते थे बंधुओं, तो केवल ऐसा चीरा लगता था खेत में, बस चीरा लगता था ये, ठीक है, ये चीरा लगता था बस। अब हम ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं ना, तो पूरा जो है, पहले 35 HP का ट्रैक्टर, फिर 50-65 HP का ट्रैक्टर, पीछे जो है रोटावेटर लगा के जोत रहे हैं। तो खेती में बार बार जुताई करने से, जब भी बारिश होती है तो मिनरल्स क्या होते हैं, बह जाते हैं, तालाब में चले गए।
बह गए। आपने देखा होगा कि जब पानी बहता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मिनरल्स ही बह रहे हैं। और यहां क्या बचा? सिलिकॉन बचा। सिलिकॉन यानी रेत। सिलिकॉन बचा, इसमें रेत बचा, बाकी मिनरल्स बह गए। और दूसरा, गहरी जुताई हो रही है तो जो भारी तत्व थे आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, ये नीचे जाके बैठ गए 6 इंच के नीचे, 8 इंच, 8-9 इंच में नीचे चले गए। तो जो भारी तत्व थे वो नीचे चले गए और जो हल्के तत्व थे वो बह गए। तो रेत में क्या बचा है? कोई सूक्ष्म तत्व नहीं बचा। इसलिए अभी क्या है, क्या हो रही? बीमारी बहुत ज्यादा आ रही फसलों में, बहुत ज्यादा बीमारी इसी कारण से आ रही है। क्यों? सल्फर नहीं होगा प्लांट में। ये मेरा 7-8 साल पहले का प्रोडक्शन है कि जब मैं जो है ये सब रिसर्च के आधार पर खेती करता था 2009, 10, 11, 12, तभी मैंने जो है घोषणा किया है जिस प्लांट में सल्फर नहीं वहां फंगस आएगा ही। जिस प्लांट में कैल्शियम नहीं है वहां रस चूसक कीट आएंगे ही। जिस प्लांट में आयरन नहीं है वहां इल्ली आएगी ही। क्यों आएगी इल्ली? क्योंकि आयरन को इल्ली जो है पचा नहीं सकती। जहां आयरन का गंध आएगा उसके लिए दुर्गंध है, वहां मादा इल्ली मतलब अंडे देने वाली जो इल्ली की मक्खी है वो वहां अंडे देगी नहीं। तो ये तत्व जहां कम होंगे, जहां जो है कॉपर नहीं होगा, जहां कॉपर होता है वहां भी फंगस आएगा नहीं। कॉपर की कमी है तो फंगस वहां भी आएगा। और जहां जिंक की कमी है वहां वायरस आएगा। मतलब जहां जिंक नहीं है वहां वायरस आएगा। तो तत्वों की कमी से बीमारी बढ़ती है और उपज घटती है। बीमारी बढ़ी और उपज घटी। तो इस तरह से जो है कि खेती में सूक्ष्म तत्वों की कमी के बहुत नुकसान है। तो किसान भाइयों, भूमि उपचार जरूर करना। आपके पास अगर व्यवस्था हो तो लाल पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी डालो, आधा आधा करके डालो। पहली फसल में आधा टन डाल लो, अगली फसल में फिर आधा टन डाल लो। ठीक है? तालाब की मिट्टी भी डालो क्योंकि हमारे खेत की मिट्टी बह के तालाब में गई है। तो ये जरूरी है। इन सब कारणों से मैं भूमि उपचार के लिए ये सब चीजें रिकमेंड करता हूं। तो खर्चा जैविक खेती करते समय आपको खर्च भूमि उपचार का आना है। फसल उत्पादन का बहुत कम खर्च है। अगर भूमि उपचार जीवन में एक बार कर लिए तो अगली बार ये समझ जाइए 1000 टन आपको जो है गन्ना उत्पादन करना है। ठीक है? कितना? हाँ, 1000 क्विंटल, सॉरी मैंने 1000 टन बोल दिया, 1000 क्विंटल यानी 100 टन गन्ना उत्पादन करना है। तो आपका खर्चा बहुत कम रहेगा। ठीक है? लेकिन भूमि उपचार नहीं है तो भूमि उपचार के साथ देखो, अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है तो स्वस्थ तो करना पड़ेगा ना। अब उसमें ये नहीं कह सकते कि भाई हमको 0 बजट में स्वस्थ करो। स्वस्थ तो करना पड़ेगा। जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो करनी ही पड़ेगी। अब हम आगे आते हैं कि अभी चूंकि आपने भूमि उपचार नहीं किया है इसलिए गन्ना उत्पादन का पैकेज आप प्रैक्टिस में भूमि उपचार के साथ बता रहा हूं। ठीक है? ये पूरा बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको फिर जो है प्राकृतिक खेती में गन्ना उत्पादन की सरल विधि बता दूंगा। ठीक है? तो शुरू करें कि 1000 क्विंटल यानी 100 टन जैविक गन्ना हम कैसे उत्पादन करें। तो पहले लिखिए पूर्व तैयारी। ये तैयारी आपको कम से कम जो है पूर्वतर 3 माह पहले करना चाहिए। तीन माह पहले से ही शुरू करें। ठीक है? क्या क्या करना है तैयारी? जैसे अभी चल रहा है कि ये
मई चल रहा है तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, आराम से आप जो है आपके पास 3 महीने हैं अभी, क्योंकि सितंबर में गन्ना आप लगाएंगे। तो सितंबर में गन्ना लगाने के हिसाब से मैं आपको लिखवा रहा हूं तैयारी। ठीक, तो 3 महीने पहले से आपको गन्ना लगाना है, तो क्या क्या 3 माह पहले क्या क्या तैयारी करनी है। पहला तो ये है, अभी अगर किसी तरह का आपके पास जो है गोबर होगा, चाहे कच्चे गोबर का ढेर हो वो भी चलेगा, बताऊंगा उसको कैसे करना, उसका शोधन करके। नहीं तो मैं रिकमेंड करता हूं जो है गाय खुरी खाद, गाय खुरी खाद लेना है आपको, ठीक है, जिसमें गाय का खुर लगता है, मैं ये रिकमेंड करता हूं। पर आपके पास गोबर होगा तो उसको, कच्चा गोबर होगा ढेर में होगा तो चलो उसका भी मैं बताता हूं कैसे करना। ठीक है, सबसे पहले तो अगर कच्चा गोबर है तो इसको जो है आप ढेर से निकालिए, ये ढेर में रखा होगा गोबर अभी, और इसको क्या करिए फैला के रखिए, और यहां पर 3% जो है छाछ के घोल का स्प्रे करिए, 3% छाछ का, यानी 100 लीटर पानी में 3 लीटर। फिर दूसरा निकालिए लेयर यहां से, और फिर एक लेयर लगाइए, फिर 3% का स्प्रे कर दो, फिर एक ऐसा करो, और जब ये स्प्रे कर दो तब इसको जो है कि इसमें जब ये स्प्रे कर चुके होंगे तब पानी से इसको भिगा दो। किससे भिगाओ? पानी से गीला करो, अच्छे से भिगाओ, क्योंकि गर्मी होगी, ये निकलना चाहिए गर्मी। और उसके बाद इसमें जीवाणु घोल डाल दो, ठीक है, जो कैप्सूल कल्चर से जीवाणु बनाते हो वो डाल दो, ढक के रख दो। 2 महीने में ये बिल्कुल चाय पत्ती जैसा हो जाएगा, बिल्कुल चाय पत्ती जैसा पूरा। अब गाय खोरी खाद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप तो सीधे इसको गाय खोरी खाद का ढेर बनाओ, बड़ा ढेर बना सकते हो इसको तो आप, और ढेर बना के इसमें जीवाणु घोल डाल दो। अच्छा, एक इसमें काम कुछ और करना है, जीवाणु घोल नहीं, इसमें चूंकि फंगस भी है तो फफूंद भक्षक घोल भी डालना, फफूंद भक्षक घोल, और कीड़ भक्षक घोल भी इसमें डाल देना 200 लीटर, कि मैंने बताना भूल गया, क्योंकि इसमें फंगस डेवलप हो गया है ना, फंगस है, व्हाइट ग्रब भी है इसमें, सूंड इल्ला जिसको बोलते हैं, रस चूसक कीट भी है, तो कीट भक्षक भी डालना पड़ेगा, फफूंद भक्षक भी, जीवाणु घोल भी, तीनों डालना पड़ेगा। इसमें केवल जीवाणु घोल डालो, डिकम्पोज हो जाएगा, तो 15-20 दिन में हो जाता है, 15 से 20 दिन में ही डिकम्पोज हो जाता है। गाय खुरी खाद, यानी आप गौशाला में देखोगे गाय चलती रहती, नीचे गोबर पड़ा रहता है, वो पूरा भुरभुरा हो जाता है, उसको बोलता हूँ गाय खुरी खाद। तो ये आप बना के रखो, कितना रखो? कम से कम जो है 20 क्विंटल आप ये खाद बना के रखिए, इसके लिए 1000 कुंटल गन्ना निकालने के लिए। जीवाणु कंपोस्ट खाद इसको बोलता हूं मैं, 20 कुंटल जीवाणु कंपोस्ट खाद बना के रखिए, एक काम प्रति एकड़। दूसरा जो है, दूसरी तैयारी आपको क्या करनी है कि गोवर्धन, गोवर्धन खनिज खाद, ये गोवर्धन खनिज खाद कम से कम जो है, कम से कम इसको 3 क्विंटल बनाइए। मैंने ये पिछले YouTube चैनल में, क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय है, गोवर्धन खनिज खाद बताया है कैसे बनाना, ठीक है। पहले भस्म रसायन बनाओ, फिर गाय खोरी खाद से डिकम्पोज करो, फिर भस्म रसायन को डिकम्पोज करके उसमें डाल दो, और फिर सोल से जो है खनिज रसायन बुला करके, और 15 किलो गोबर में, जो डिकम्पोज गोबर है उसमें 10 किलो खनिज रसायन मिला दो, तब बनता है गोवर्धन खनिज खाद, ठीक है। तो ये भी बना के रखिए 3 क्विंटल, या बना बुनाए सोल से भी आप खरीद सकते 3 क्विंटल, पहले से बुला के रख लेना। तीसरा है फफूंद भक्षक पाउडर, ये भी बना लो, ये कम से कम बनाओ 1 क्विंटल,
कैसे बनाओगे? आप जो है 50-50 किलो करके 2 बार क्या करेंगे? जो सूखा गोबर है, सूखा गोबर कंडा उपला जिसको बोलते हैं, वो किसी बोरी में भरिए और पानी में डुबा दीजिए 4 दिन। 4 दिन बाद उसको निकाल लीजिए, फिर उसको निथरने दीजिए, कुचल लीजिए। कुचलने के बाद उसमें सोल से जो है, सोल ऐप से फफूंद भक्षक पाउडर बुला के मिक्स कर दीजिए। उसमें ट्राइकोडर्मा है, किसी पेड़ के नीचे रख दो, नीचे जो है जूट की बोरी बिछाओ, उसके ऊपर जो है गोबर का उपला जो कुचला हुआ रख दो, ट्राइकोडर्मा मिला हुआ, जूट की बोरी से ढक दो। 6-7 दिन ढके रहने दो, 12-15 दिन ढके रहने दो। उसमें हल्का पानी छींचते रहना, बारिश में कर लो, बहुत अच्छा तैयार होता है। ठीक है, तो ये कर लो। कितना क्विंटल? 1 क्विंटल खाद, ये फफूंद भक्षक पाउडर। चौथा जो है, आप अन्न द्रव्य जीवाणु, ये भी आप तैयार करिए। कैसे तैयार करोगे अन्न द्रव्य जीवाणु? कॉटन का जो है कपड़ा ले लो, कपड़े में जो है उसकी थैली बना लो। कितनी थैली? मतलब इतना बनाओ कि लगभग जो है 5 से 6 किलो चावल के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ना, जिसको क्या बोलते हैं? कनी। चावल के छोटे टुकड़े को खंडा बोलते हैं। खंड चावल, छोटे छोटे खंड, बिल्कुल छोटे बारीक, वो जो है 10 किलो ले लो और किसी जो है कपड़े में जो है भर दो। पूरा भरने के बाद उसकी सिलाई कर दो या उसका मुहड़ा बांध दो, और मुहड़ा बांध करके बड़ या बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे जो है, मान लो ये बरगद का पीपल का पेड़ है, इसके नीचे जो है रख दो। हल्का सा मिट्टी निकालो, इतनी 4 इंच में 2 इंच मिट्टी निकालो और उसको रख दो। ठीक है, 2 इंच की सतह बना के ऐसा, और हल्का उस पर मिट्टी ऐसा चढ़ा दो, ताकि हल्का चढ़ाना मतलब दिखना चाहिए, वो जो है मतलब कपड़े की थैली दिखनी चाहिए। ऐसे करके रख दो। ऐसा करके रख दोगे तो अभी क्या होता है, जो बरगद के नीचे जो बैक्टीरिया हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे। किसमें? उस थैली में। अन्न द्रव्य जीवाणु, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा ना, अन्नात भवति भूतानि, अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है। तो हमने ये जीवाणु की उत्पत्ति की चावल में, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। गन्ने में 1000 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए ये भी कर लो। कितने दिन रखना इसको? 15 दिन। 15 दिन में देखना कि इसमें जो है एक सफेद कलर के फफूंद आने लगेंगे। इसमें ऊपर वाले में फफूंद भक्षक पाउडर में हरा कलर का आएगा, मतलब इसमें ट्राइकोडर्मा आ रहा है। इसमें सफेद कलर आएगा, मतलब बहुत से जीवाणु आएंगे, आते हैं इसमें। 5वां काम आपको क्या करना है कि आप जो खेत है, जिस खेत में आपको जो है गन्ना लगाना है, वहां पर क्या करोगे? 35 किलो सन बो देना। हाँ, सन बोना है इसमें। 35 किलो सन बोना है। कहाँ बोना है? जहां पर आपको गन्ना लगाना है। और इसको जो आराम से 1.5-2 महीने 2 महीने रहने दीजिए, फिर रोटावेटर से जमीन में इसको पूरा मिला दीजिएगा। ठीक, हम सन जो है हरी खाद के साथ साथ नत्रजन के लिए कर रहे हैं। और सन जब जमीन में गड़ा दो और जीवाणु घोल डाल के इसको डिकम्पोज होने देना 8-15 दिन। जब ये डिकम्पोज हो जाए तब उसके बाद हमको गन्ना लगाने की प्रोसेस। तो ये 5 काम आपको करके रखना है पहले से ही। ये अन्न द्रव्य का पूरा नहीं होता है? अन्न द्रव्य जीवाणु, हाँ, ये चावल को फफूंद आ गया उसके बाद ला करके और घर में जो है छांव में ऐसा रख लेना है। अच्छा, हाँ, और यूज कैसे करना है? वो खेत में फेंकना है बोने के पहले। हाँ, सीधा गन्ना बोने के पहले फेंकना है, नाली निकालने के पहले। कुछ 1-2 किलो बीच में फेंक सकते हो सन गड़ाने के पहले। ये पाउडर को और अन्य द्रव्य जीवाणु को सन गड़ाने के पहले भी फेंक सकते हो, और सन गड़ा दिए, या हमने सन को गड़ा दिया उसके बाद फेंक दिया, पड़े रहने दो। ठीक है, जब फिर गन्ना लगाएंगे तब आधा यूज करना। धूप लगेगा तो उससे जीवाणु मरेंगे? नहीं, उस समय सितंबर में बहुत ज्यादा धूप ऐसा रहता नहीं।
ठीक है, तो बढ़े आगे। ये हो गया किसान की स्तर पर पूर्व तैयारी। और क्या तैयारी करना है? देखिए मैंने क्या है विष्णु जी, ये फार्मूला आपने शायद पहली बार सुना है। जी जी हैं? बिल्कुल। कितनी ट्रेनिंग में आ गया मेरी? 11 ट्रेनिंग में आ गए, फिर भी ये फार्मूला पहली बार आपको मिला कि नहीं मिला? हैं? हाँ, आते रहो ट्रेनिंग में, फार्मूला मिलते रहेगा। ये जबरदस्त रोल है इसका। ये जो मैंने बताया फार्मूला ना अन्य द्रव्य जीवाणु का, बहुत जबरदस्त रोल है गन्ना उत्पादन में। 12 ट्रेनिंग में आ चुके हैं। हाँ, ये 13वां ट्रेनिंग है आपकी। हाँ, तो एक नया फार्मूला फिर मिल गया। हाँ, लोगों को बताता हूँ कि भाई 150 फार्मूला है अपने पास, आप ट्रेनिंग में आते रहो, एक एक करके फार्मूले मिलते रहेंगे। अब अभी क्या अगली तैयारी आपको करनी है किसकी? अभी ये हुआ किसान के स्तर पर, और क्या करना है? कुछ और तैयारी है। जैसे क्या क्या तैयारी है? एक तो क्या है, गोवर्धन खनिज खाद आपको जो सोल से लेना है, ये चीजें कहां से लेना है? SOULLYF.com, इससे बुलवा लेना। क्या क्या बुलवाना है? सबसे पहले तो इसमें जो है जीवाणु घोल बनाने के लिए कैप्सूल कल्चर बुलवाना, ठीक है? कितना? 1 सेट। जामन इसके साथ, ध्यान से, जामन साथ में बुलवा नहीं, इसमें जामन होना चाहिए 500 ml, ठीक है? दूसरा कैप्सूल कल्चर के बाद दूसरा क्या करना है? फफूंद भक्षक घोल बुलवा लेना। फफूंद भक्षक तरल और पाउडर दोनों बुलवाना। तरल बुलवा लेना 1 लीटर और पाउडर बुला लेना 1 किलो, ठीक है? तीसरा काम आपको करना है, आपके पास जो है भक्षक V+ और M+, ये भी बुला लेना। M+ में क्या है? इसमें जो है NPV वायरस है, बेसिलस तुरंजेसिस है, खतरनाक वायरस है इसके अंदर। मनुष्य के लिए खतरनाक नहीं है, ये गन्ने में जो की बीमारी आती है उन कीटों को खाने के लिए खतरनाक है। 1-1 लीटर बुलवा लेना प्रति एकड़, ठीक है? और चौथा आपको क्या करना है? गोवर्धन खनिज खाद अगर नहीं बनाओगे तो लिख दे रहा हूं मैं, ये पहले से ही बुलवा लेना। मिनिमम 3 कुंटल, अधिकतम 4 क्विंटल भी बुला सकते हैं। पांचवा और क्या बुलाना है आपको? सन बीज बुला लेना सोल से, ठीक है? छठा बीजोपचार के लिए, गन्ने का जो बीजोपचार करना है उसके लिए त्रिशूल बुला लेना। त्रिशूल, नैनो त्रिशूल, कितना? 250 ml। उपयोग कैसे करना है? बताऊंगा अभी बुला के रख लो पहले से। और एक काम करना, आप जो है रामबाण भी बुलवा के ही रख लेना, क्योंकि बाद में रसचूसक कीट आते ही हैं, तो ये भी बुलवा के रख लेना, लगभग 500 ml नैनो रामबाण। सातवां नैनो त्रिशूल, नैनो रामबाण, नहीं कोई जरूरत नहीं है उसमें। और क्या जो है? ये माइकोराइजा, महिराजा। हाँ, माइकोराइजा भी बुलवाना है आप। महिराजा, नैनो महिराजा। हाँ, नैनो महिराजा बुला लेना। और ये 3 बार डालना है गन्ने में, इसलिए लगभग जो है 750 ग्राम बुलवा लेना, यानी 250-250 ग्राम के 3 जो है। एक और कर लेना,
सूरपाल बुलवा लेना, इसमें सूरपाल बुलवा लेना लगभग 3 किलो, और सुपर सॉइल भी बुला लेना। सुपर सॉइल भी बुला लेना, लगभग इसमें 5 किलो के आसपास बुलवाना, ठीक है। नैनो नाइट्रोजन भी बुला लेना, नाइट्रोजन के बीच में जरूरत पड़ेगी नाइट्रोजन, ये बुलवा लेना 2 लीटर। और 11वां OKP ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फास्फोरस पोटास OKP तरल, ये बुलवा लेना 2 लीटर। इतनी चीजें पहले से ही बुलवा के रखना, क्योंकि देखिए पहले साल जो है भूमि उपचार नहीं है तो खुराक चाहिए, नहीं देंगे खुराक तो 1000 क्विंटल उत्पादन पर हमारा इफेक्ट पड़ना शुरू हो जाएगा। कि खुराक चाहिए प्लांट को, प्लांट को इससे मतलब नहीं है कि पौध बैक्टीरिया ने दिया, कि जो है आपने जो है कृत्रिम बना के डाला कि रासायनिक बना के डाला, रासायनिक दिया कि जैविक दिया, इससे मतलब नहीं, ये चाहिए, इसलिए इतना सब मैं रिकमेंड कर रहा हूं, ठीक। तो ये जो है पूर्व तैयारी किसके लिए करनी है, ये 1000 क्विंटल गन्ना, जैविक गन्ना उत्पादन के लिए। और ये अनुभव है, शुरू में केवल मैंने जीवाणु, सतीश पिंपले जी के यहाँ केवल जीवाणु डाले, लेकिन खुराक नहीं मिला तो उनका उत्पादन बढ़ ही नहीं रहा था। भस्म रसायन बना के भी डाले, तब भी थोड़ा फिर उत्पादन नहीं मिला, तब मैंने ये सब चीजें फिर बनवा के सोल को कहा ये सब बनाओ, टेक्नोलॉजी हमारी है, और फिर किसानों को दो, नहीं तो किसान का उत्पादन नहीं मिलेगा तो फिर केमिकल में चला ही जाता है। तो केमिकल से बचने के लिए ये सब मैंने रिकमेंड किया है, ठीक। नहीं तो किसान चुपचाप से डाल ही देगा, मेरे को तो नहीं बताएगा गुरुजी मैंने तो आपके हिसाब से किया है, या बताएगा नहीं फिर। इसलिए ये सब मैंने रिकमेंड किया है कि ये सब बुलवा के रखो, डालो। जब आपको पैदावार बहुत अच्छी मिल रही तो थोड़ा बहुत खर्च की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1-2 साल बाद इतना सब डालने की जरूरत नहीं, 2 साल बाद तो फिर केवल गन्ना लगाना है, अणुजल जीवाणु जल डालना है बस, ऊर्जा जल। एक और चीज हमने बोला नहीं, अग्निहोत्र पात्र बुलवा लेना पूरा सेट, ताकि 3 महीने पहले से ही अग्निहोत्र शुरू कर चुको, ठीक है। हाँ, ये कैलेंडर भी बुलवा लेना सोल से, एक तो कैलेंडर बुलवा लेना एक, और जो है अग्निहोत्र पात्र बुलवा लेना एक सेट, और अग्निहोत्र शुरू कर देना ताकि आपके पास भस्म रहे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये पूर्व तैयारी, अब हमको करना है गन्ने की खेती। तो गन्ने की खेती कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, अभी बारिश शुरू होती है तो पहले जो है खेत की जुताई करना, बारिश शुरू होने के पहले धूप दिखाना खेत में, यानी अच्छा से जुताई करके और धूप लगने देना, ठीक है। भूमि उपचार करते तक 1-2 बार तो जुताई करनी पड़ेगी, अच्छा उसकी, ताकि वो धूप उसको लगे, नीचे के जो है वायरस फंगस है वो डैमेज हो। और फिर उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले फिर तिल बोना, ठीक है। जैसी बारिश शुरू होती तिल बोना, कितना बोना, 6 किलो। कितना किलो बोना है तिल, 6 किलो बोना, और 45 दिन बाद गड़ा देना। तिल बो करके क्या करना, गड़ा देना। तो आपने 15 जून को बोया तो कितना, 30 जुलाई तक, 30 जुलाई के आसपास फिर जब जैसे ही आपको टाइम मिले, बारिश कम हो, गड़ा देना। गड़ाने के बाद सीधे सन फेंक देना, कितना किलो, 30 से 35 किलो सन फेंक देना,
बिना जोते ही फेंक देना, ठीक है, तिल गड़ाने के बाद। और इसको भी जो है 45 दिन बाद इसको भी गड़ा देना। ठीक है, कितने दिन बाद? कितना दिन हो गया? 90 दिन, यानी कितना महीना? 3 महीना। तो 15 जून, तो 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर में आपका ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, 45 दिन, अगर जरूरत हो तो 40-40 दिन में कर लेना, कम दिन भी कर सकते हो, 35-35, 36-36 दिन में भी 2 कर सकते हो। और जब ये 2 बार काम करो उस समय आपको क्या करना है? प्रति एकड़ जीवाणु घोल और फफूंद भक्षक घोल ये 2-4 बार बारिश में ही डाल देना। यह फफूंद भक्षक पाउडर, फफूंद भक्षक, कीट भक्षक, ये 1-2 बार ये 200-200 लीटर घोल इनके डाल देना। जीवाणु घोल तो ज्यादा डाल देना, 500 लीटर के आसपास। ठीक है, और एक आध बार जो है आपका ये मैंने बताया था ना, क्या? अन्न द्रव्य जीवाणु, अन्य द्रव्य जीवाणु, ये जो चावल से आप बनाओगे ये डाल देना 3 किलो। ठीक है, और मही राजा भी डाल देना इसी के साथ मिला के, ये अन्य द्रव्य जीवाणु के साथ 250 ग्राम मही राजा भी डाल देना। इतना सब डाल देना, किसके साथ? ये जो तिल बोगे और जो है सन बोगे इसी में। कंप्लीट हो गया। तीसरा काम आपको क्या करना है तैयारी के लिए? अच्छा, ऊर्जा जल भी 1-2 बार डाल देना भाई, ये भी मेरा रह गया। ऊर्जा जल ये भी डाल देना, ये भी डाल देना लगभग 500 लीटर। इसमें काम क्या है भाई? इसमें अपन ने 50-50 ग्राम फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म का पोटली बना के पानी में डुबा के रखना है, 1 दिन बाद उसको चला देना है खेत में, तो ये भी डाल देना ऊर्जा जल। इतना भूमि की तैयारी आप कर लेना, और लगभग 15 सितंबर के बाद जब भी समय मिले तो पूरा सन को जमीन में गड़ा के पड़े रहने देना, ऊपर से जीवाणु घोल डाल देना 100-200 लीटर, और पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। 10-15 दिन में मिट्टी में थोड़ा सा फरफरापन दिखेगा ऊपर उसके ना, और सतह में बहुत बारीक बारीक मिट्टी दिखेगी, ऐसा जैसे चींटी मिट्टी निकालती जो बारीक बारीक होती है ना, ऐसी बारीक बारीक लेयर बन जाएगी पूरे खेत में। ये लेयर हमारे अन्न द्रव्य जीवाणु, जीवाणु घोल के जीवाणु, इनके कारण होगी, और मिट्टी ताकतवर हो जाएगी जबरदस्त, क्योंकि हमने कार्बन भी डाल दिया, ऊर्जा जल भी डाल दिया। अब जो है हमको सन बोने की तैयारी, गन्ना बोने की तैयारी करना है 15 सितंबर के बाद। 30 से 35 किलो प्रति एकड़ सन। अब गन्ना बोने की तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले तो जो है बीज की तैयारी करना। सबसे पहले जिस खेत में गन्ना लेना है उस खेत में जाके दोनों पत्तियां हाथ में ऐसे पकड़ना, ऐसे और ऐसे, और प्रार्थना करना, ये गन्ना आपको मैं मेरे खेत में, अपने खेत का ध्यान करना, जिस खेत में ले जाना है उस खेत में आपको बोने जा रहा हूं, आपका संरक्षण संवर्धन करने जा रहा हूं। कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी मदद। सबसे पहले प्रार्थना करना, मतलब गन्ने को जगाना, गन्ने को बताना हम कहां लेके जा रहे हैं तुम्हें, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है कि पूर्णिमा के समय पे, मतलब जब चांद पर्याप्त रहे उसी समय कटाई करना गन्ने का। ठीक है, यानी पूर्णिमा के आसपास जब चांद पर्याप्त रहे, आधे से ज्यादा चांद रहे तब, चांदनी में, हाँ, मतलब चांद स्पष्ट दिखे, पूर्णिमा के आसपास गन्ने की कटाई करना, और एक एक आंख की कटाई करना। और कटाई कैसे करना देखो, मान लो ये आपने कटाई किया है, तिरछा काटना, और जो है कैसे कटाई करोगे कि आंख ऊपर रहना चाहिए, यहां आंख कहां रहना चाहिए, यहां रहना चाहिए।
ऐसा आंख होना चाहिए। यानी ये जो है 70% भाग गन्ने की मोटाई वाला और 30% भाग ऊपर वाला होना चाहिए, क्योंकि गन्ना भोजन यहां से इधर के लेता, इधर से नहीं लेता। इसको भोजन यहां की सिराओं से मिलता है। तो नीचे का भाग लंबा रखना, ऊपर का भाग छोटा रखना, तिरछा काटना। और गन्ना काटने के बाद क्या करना है, गन्ना ले आए, गन्ना एक एक काट लिए, काटने के बाद जो है बीज शोधन करना। क्या करना, बीज शोधन। हाँ, तो बीज शोधक रस एक तैयार करना। क्या क्या रहेगा बीज शोधक रस में, 200 लीटर के हिसाब से बता रहा हूं, 200 लीटर पानी, ठीक है, हाँ, और 2 लीटर गौमूत्र, है ना, 2 किलो नीम की पत्ती का काढ़ा, नीम की पत्ती का काढ़ा, ठीक है, 2 किलो नीम की पत्ती को उबाल लो, 8-10 लीटर में जब आधा बचे तो इसमें पानी में डाल दो, ठीक। और क्या रहेगा इसमें, 500 ग्राम चूना, है ना, बुझा हुआ चूना ले लेना, और 250 तो नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 100 ml नैनो त्रिशूल फंगीसाइड के लिए। ये सब डाल करके, ठीक, ये सब डाल करके क्या करना, इनको इसमें डालना, बीज शोधक रस में डाल देना। इसको डालोगे, गन्ना बीज को 20 मिनट तक डाल के रखना, कम से कम, अधिकतम जो है आधा घंटा, 20 मिनट से आधा घंटा डाल के रखना, फिर निकालना। और निकालने के बाद फिर क्या करना, किसी बोरी में भर देना। ठीक है, किसी बोरी में ऐसे भर करके और उसका मुंह बांध देना, ऐसे मुंह बांध करके और रख देना। कितने दिन के लिए, कम से कम 4-5 दिन के लिए, मतलब एक एक आंख का बांध बांध के रख देना। और चाहो तो उसमें गर्म जल का एक बार भाप दे देना। बांधने के बाद गन्ने की पत्ती से ढक देना, अच्छा गर्म हो जाना चाहिए अंदर। किसको रखोगे ऐसा, गन्ने को 20 मिनट डुबा कर रखना। हाँ, 20 मिनट पहले तो डुबाना बीज शोधक रस में, और डुबाने के बाद किसी बोरी में भर के रख देना 7 दिन के लिए। इतना निकल जाना चाहिए गन्ने की। अच्छा, हाँ, जैसे आलू का बीज रखते हाँ, हैं। बीज रख दोगे तो आंख निकल जाएगा इतना बड़ा बड़ा। तो 7 दिन के लिए रख देना, ठीक है। 7 दिन बाद निकालना, जो जो आंख साफ दिख रहा हो वो उठा लेना। जिसकी साफ सब अभी कुछ होगा ना, उसमें से 2-4-5% वो जगे ही ना, और जगे तो खराब मतलब हो। तो ऐसा जो आंख बढ़िया निकल जाए उसको लगाना है सीधे खेत में। किसको लगाना है, बढ़िया रहेगा। जो बढ़िया रहेगा उसको लगाना है। तो बीज की तैयारी समझ में आए बात। आपके पास अगर समय है, इसमें वो अपना माइक्रोराइजा और सूरपाल का लेपन अभी नहीं करना, नहीं, अभी नहीं करना है, अच्छा, ठीक है, मैं बताऊंगा कब करना। ठीक है। ठीक, अब क्या करना है कि आपको जो है इसमें क्या क्या करना है कि जो अंकुरित हो गया उसको लगाना है। मान लो आपके पास समय नहीं, अभी समय बाकी है, खेत तैयार नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा खर्चा लगेगा। कोकोपीट लेना, एक ट्रे लेना, चौड़ा वाला ट्रे, ठीक है, शायद 2-2 इंच का आता है, 2.5 इंच का चौड़ा वाला ट्रे लेना, ठीक है। ये ट्रे आते हैं ऐसे बने हुए, ये ट्रे में कोकोपीट भरना और एक एक आंख उसमें लगा देना।
पहले आंख रखना, ऊपर से कोकोपीट रख के रख देना और उसमें पानी देते रहना, अणु जल का स्प्रे करते रहना बस। आँख आँख काटना नहीं, हाँ आंख आंख काटना वो तो बता चुका मैं। अभी आंख आंख इसमें रखते जाना। ये अंकुरित आंख है ना, कोई कम रहेगा, कोई ज्यादा रहेगा, कोई बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये निकला हुआ आंख आंख इसमें रख देना ऊपर से कोकोपीट डाल, और ऊपर से कोकोपीट डाल देना, तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, वही इतना बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, केवल कोकोपीट डालना, कुछ नहीं। तो ऊपर से अणु जल का स्प्रे करना, बताऊंगा अणु जल क्या है। तो समझ में आया। आपके पास अगर खेत तैयारी नहीं है तब आपका क्या करना है, आपको ट्रे में रखना है, और खेत तैयार है तो सीधे लगाना, खेत में लगाना है। आगे बढ़ू मैं, बताऊं खेत की तैयारी। हाँ, बीज की तैयारी पूरी समझ में आ गया। किसी कोई प्रश्न इसमें? चलो, अब है भैया बीज की तैयारी हमारी हो गई। अब हमको करना है किसकी तैयारी? भूमि की तैयारी। भूमि की तैयारी क्या करना है? भूमि की तैयारी सबसे पहले तो हमको क्या है, जो हमने तिल और सन को गड़ाया है वो अच्छे से डिकम्पोज हो गया, मिट्टी में फरफरापन आ गया। तब हमको क्या करना है कि 3.5 फुट में नाली निकालना है। कितने कितने फुट में? 3.5 हाँ, 3.5 फुट में नाली निकालना है। खनिज खाद बाद में डालेगा? हाँ, बाद में डलेगा। नहीं, हाँ गलती हुई हमसे। भूमि की तैयारी सबसे पहले क्या है, गोवर्धन खनिज खाद को पहले फेंक देना। गोवर्धन खनिज खाद कितना फेंकोगे? लगभग इसको 50 किलो फेंकना 1 एकड़ में, ठीक है। एक दूसरा काम क्या करना, अपना जो कंपोस्ट खाद है 1 टन कंपोस्ट खाद भी फेंक देना, ठीक। और तीसरा काम क्या रहेगा, ये पहले से फेंक देना और फेंक करके फिर हल्की जुताई करना और जुताई करके घार निकाल लेना, ठीक। घार निकालने के बाद अभी क्या करना है कि आपको घार निकल गया तो आपने देखा होगा यहां बना होगा नाली, ठीक है। ये नाली बने होंगे बीच बीच में। तो आपको क्या करना है, एक घार में गन्ना लगाना है, एक घार में नहीं लगाना है। कितने घार में लगाना है? एक छोड़ के एक छोड़ के एक। तो आपको गन्ना लगाने के पहले तो क्या करना, जिस घार में गन्ना लगाना है उस घार में सबसे पहले क्या करोगे, 1 टन आपका जीवाणु कंपोस्ट जो बनाए हो पहले, क्या बनाए हो? जीवाणु कंपोस्ट, ठीक है। 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद, एक चीज और इसमें छोड़ दिया हमने, वो छोड़ दिया तीसरा, घार निकालने के पहले आपको लाल मिट्टी डालना है। लाल मिट्टी कितना डालना है? 1 टन। और सफेद मिट्टी 1 टन, ये भी पर एकड़, फिर हाँ पर एकड़। और पीली मिट्टी 1 टन। इतना पहले डालना है आपको, ठीक है। घार निकालने के पहले लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, जमीन में, हाँ जमीन डाल के और फिर जुताई करके फिर घार निकालना है। ये पहले से जरा लिख लो। मतलब गोवर्धन खनिज खाद, कंपोस्ट खाद, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी खेत में भुरकाव करके और फिर घार निकालना है। घार निकालने के बाद जिस घार में
हमको पौधा लगाना है वहां पर जीवाणु कंपोस्ट, गोवर्धन खनिज खाद और महिराजा यानी माइकोराइजा कितना डालना है? ये लगभग 250 ग्राम। नैनो महिराजा ना तो इतना ही लगेगा। ये खाद में मिला के डालेंगे कि? हाँ, खाद में मिला के डाल दो। जी। जीवाणु कंपोस्ट में गोवर्धन खनिज खाद और ये सब डाल दो। खेत के बाहर महिराजा नहीं मिलाना होगा पहले। हैं? खेत के बाहर पहले अच्छे से मिला लेना। हाँ, अच्छे से मिला लो खेत के बाहर, और जहां जहां घार है, जिस घार में लगाना है उसमें डाल दो। हल्का हल्का डाल दो। ठीक है। डालने के बाद फिर क्या करना है कि आपको जहां जहां पौधा लगाना है, जहां जहां वहां वहां 1-1, 2-2 लीटर अणु जल डालना है। क्या डालना है? अणु जल का क्या फार्मूला है वो लिख लो। अणु जल का फार्मूला 200 लीटर पानी। ठीक है। दूसरा 10 लीटर गौमूत्र। तीसरा 500 ग्राम चूना। चौथा, ठीक है, इसमें वो 150 ml जो फंगीसाइड बचा है, ml आपका फंगीसाइड का नाम क्या है? त्रिशूल, नैनो त्रिशूल। ठीक है। पांचवा, इसमें आपको मिलाना है जैव रसायन 10 लीटर जैव रसायन। ठीक। और छठा, आपको मिलाना है इसमें 200 लीटर में 1 किलो सूरपाल। और सातवां 1 किलो सुपर स्वाइल। या भस्म रसायन भी, इसके जगह भस्म रसायन आप बना सकते हो तो भस्म रसायन भी कर सकते हो, ऑप्शन है। ठीक है। ये सबका घोल बना लेना और कहां कहां डालना है? 1-1, 2-2 लीटर। हाँ, 2 लीटर तो ज्यादा, सॉरी 1 लीटर ये पौधों में डालना, 1-1 लीटर, मतलब गीला करना है, थोड़ा कीचड़ जैसा। ठीक है। कितने कितने फुट में? लगभग ये 1.5 फुट में। कितने फुट में? 1.5 फुट में 1-1 आपको जो है डालते रहना है। 1-1 मतलब 1-1 लीटर ऐसा डाल दिए। और जहां गीला है वहीं क्या करना है? जो अंकुरित पौधा है उसको क्या करना? ऐसा गड़ाते जाना, गड़ाते जाना, बस। ठीक है। और गड़ाने के बाद जो है इधर उधर की मिट्टी आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, मेड़ की मिट्टी, थोड़ा थोड़ा मेड़ की मिट्टी डाल के और दबाते जाओ, कुछ नहीं करना, पत्ता दिखना चाहिए। हाँ, बस दिखना चाहिए, बस थोड़ा सा हो। दबाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, बस। अणु जल डालने के बाद, ठीक है। हाँ, मतलब दिन दूनी रात चौगनी चल पड़ेगा। इसमें पूरा खुराक है। किसका खुराक है? गन्ने के बढ़ने का। दूसरे खेतों में जहां गन्ना 25 दिन में जो है इतना दिखेगा, वहां आपका गन्ना 25 दिन में जस्ट डबल ग्रोथ ला लेगा। ठीक। ये आपने लगाते गए। अब इसको क्या करना है? एक घार छोड़ देना। इसको क्या करना है? छोड़ना है। हाँ, यहां लगाना है, फिर एक घार छोड़ना है, फिर लगाना, फिर छोड़ना। क्लियर हुई? तो लाइन से लाइन कितना फुट हो गया? 7 फुट। और पौधे से पौधा 1.5 फुट। पौधे से पौधा कितना है? 1.5 फुट है। ठीक। हाँ, मान लो कुछ किसान अगर ऐसा करना चाहें, मिट्टी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है और टिलर से नहीं निकलते हैं, तब क्या करेंगे? तब ऐसा कर सकते हैं किसान कि 2 लाइन गन्ना लगाएं। कितने लाइन? 2 लाइन। हाँ, 2 लाइन वो गन्ना लगाएंगे, लेकिन गन्ना लगाएंगे जिगजैग, यहां लगाएंगे
फिर इसको छोड़ देंगे, यहां लगाएंगे, मतलब कैसा होगा, जिगजैग होगा। बड़ा तिरछा हाँ ऐसे होगा, सॉरी ऐसे नहीं बीच होगा, में। ऐसा, मतलब यहां लगाओ, थोड़ा अंतर रहेगा आमने सामने, ठीक है। तो कितने लाइन गन्ना लग गया, 3.5-3 फुट में कितनी लाइन है, 2 लाइन। और फिर यहाँ गैप रहेगा, कितना गैप रहेगा, 3.5 फीट। हाँ फिर यहाँ गैप बढ़ जाएगा, यहाँ आगे का गैप बढ़ जाएगा, 3 दूनी ये 7 फुट का गैप हो जाएगा। पट्टा विधि इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ गैप 2 कितना, लाइन लगाना है, फिर छोड़ना है, हाँ फिर 2 लाइन हाँ, लगाना है। ये 7 फुट में कितना लाइन रहेगा, 2 लाइन। और यहाँ कितना लाइन खाली रहेगा, 7 फुट। या तो ऐसे 2 पट्टा लगा के कर लो, या तो सिंगल सिंगल कर लो, मतलब कुल मिला के बीज उतना ही लगेगा। अगर ऐसा आप पट्टा में करते हो तो बीच में आप इंटर को आप ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे जो है नरसिंहपुर के किसान हैं, जो है, हाँ कृष्णपाल, चिरचिटा के किसान वो करते हैं, 3.5 फुट में 2 लाइन, फिर 7 फुट का, वो तो और ज्यादा छोड़ रहे, 8 फुट का पट्टा छोड़ते, और बीच में बारिश में वो लेते हैं अदरक की फसल। बारिश के बाद जो है जब दूसरी फसल आती है उस समय पे वो चना ले लेते हैं, फिर उसके बाद गर्मी में मूंग ले लेते हैं। अभी चिचली गए थे तो अपन ने देखे थे हाँ। कि बीच में जो लाइन छोटी है उसमें चना लगे हुए हैं। तो अभी क्या ये 7 फुट में आप 3 क्रॉप ले सकते हो, तो जो गन्ने की लागत है वो इसमें निकल जाएगी, और गन्ने की फसल पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पट्टा विधि। क्या बोलते हैं विधि, पट्टा भी। हाँ। तो 2-2 लाइन के ऐसे पट्टा छोड़ दो, फिर 7 फुट छोड़ो, फिर ऐसा करके करते चले जाओ, जैसे लगाना है ये किसान की इच्छा के ऊपर है। हम जो रिकमेंड कर रहे हैं 7 बाई 7 वर्ग फुट, 7 गुणा 7 वर्ग फुट में एक बीज लगाना है। आगे बढ़े, लगाना क्लियर हो गया। अब लगाने के बाद जो है, बाद आपको 5-6 दिन बाद सिंचाई करना है। कितने दिन बाद, 5-6 दिन बाद सिंचाई करना है, उसके पहले नहीं करना, क्योंकि हमने जो पानी डाला है उस पानी से ही गन्ना ग्रो कर लेगा। 5 दिन बाद अगर आपको जरूरत है, जमीन सूखी दिख रही है, तो 4 से 5 दिन बाद लाइन, वो जो है जिस नाली में आपने गन्ना लगाया उस नाली में पानी देना है, ठीक है। जिस नाली में गन्ना लगाया उसी नाली में देना है, क्योंकि पूरे खेत में पानी दोगे तो क्या होगा, खरपतवार उग जाएंगे। सिर्फ जो लाइन में लगी है उसी लाइन में पानी देना, बाकी को सूखा रखना है। बाकी सूखा रखो, ठीक। तो इस तरह से आपने जो है गन्ना लगा लिया, उसमें पानी आपको देते रहना है, ठीक। जल प्रबंधन बता देता हूं। पहला पानी देना, पहला पानी 4 से 5 दिन बाद, ठीक। दूसरा पानी देना जो है 21वें दिन, लगाने के 21वें दिन। तीसरा पानी देना आपको लगाने के 40वें दिन। और पानी देने के पहले आपको क्या करना है, इसका मदर सूट तोड़ लेना है, जब सूखा रहे। हाँ, पानी लगाने के पहले मदर सूट तोड़ना। मदर सूट तोड़ना है, जो एक आंख है इतना लंबा निकल जाएगा, वो इतना लंबा 40वें दिन में। तो उसको दोनों पैर से, पैर के दोनों अंगूठे से ऐसा आंख को पकड़ना, और मतलब गन्ना उखड़े ना, और उसको खींचना, ठीक है। हाँ, या कटर से कट कर देना, ठीक। कट करोगे, फिर चौथा आपका रहेगा, चौथा पानी आपका रहेगा 65वें दिन बाद, 65वें दिन में। और
पानी देने के पहले इसमें क्या कर लेना, ये इसमें कंसे आ चुके होंगे, कम से कम कितने 65वें दिन में पता है, कम से कम हो जाएंगे 35-40 शुरू में। हाँ 65वें दिन में। ऐसा रासायनिक खेती में 85-90 दिन में, तो 65 दिन में तो 35-40 से ज्यादा कंसे रहेंगे, 70-80 भी आ सकते हैं। तब क्या करना, मिट्टी चढ़ाना, जो ऊपर जो ढेर बना है उसको चढ़ाना है। और कितना चढ़ाना, इतना चढ़ाना कि जितने छोटे छोटे सब दब जाएं, केवल 10-12 सूट बस ऊपर रहना चाहिए। कितने, 10-12 सूट बस ऊपर रहे। छठा पानी, पांचवा पानी आपको देना है 90वें दिन पे। छठा पानी आपको देना है 110 दिन में। और छठा पानी देने के पहले आपको क्या है, इंटर बीच में अच्छे से जुताई करना है। और जुताई करके क्या करना है, हैवी मिट्टी चढ़ाना है, यानी भारी मिट्टी चढ़ाना। पौधे गिरे नहीं। जो आपका बेड, जो आपका नाली था वो बेड बन जाना चाहिए पूरी तरह से। नाली जो है पूरी तरह से क्या बन जाना चाहिए, बेड बन जाना चाहिए। ठीक है, जब नाली बेड बन जाएगा, अच्छी मिट्टी चढ़ जाएगी उस पर, दोनों तरफ से मिट्टी चढ़ाओगे तो बेड बन जाएगा बढ़िया। ठीक, और फिर इसके बाद जो है अपने हिसाब से फिर सिंचाई 6 ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इन 6 में क्या क्या करना है, इन 6 में आपको क्या क्या करना है ये मैं बता देता हूं। जब भी सिंचाई करोगे, क्या करोगे, जब भी सिंचाई करो, हर सिंचाई में जीवाणु घोल आपको देना है कम से कम 200 लीटर। जब भी सिंचाई करो तब क्या देना है, जीवाणु घोल 200 लीटर देना है। और जब भी सिंचाई करो तब अणु जल ये आपको देना है, ये भी देना है 200 लीटर। और इस अणु जल में क्या कर लेना, ये अणु जल जो है ना, इसमें 10 लीटर जीवाणु घोल पहले से मिला देना। जब अणु जल, जैसे पहले अणु जल बताया था तो जीवाणु जल मिलाया था क्या, क्योंकि आप उस समय मिलाओगे तो गन्ने का रस को खा लेगा जीवाणु, इसलिए गन्ना लगाते समय जीवाणु डालना। विष्णुदेव जी ये ध्यान रखवाना, गन्ना लगाते समय कोई भी बैक्टीरिया नहीं डालना गन्ने के ऊपर। अभी मैंने डलवाया क्या, नहीं डलवाया। डालोगे तो गन्ने के अंदर का जो गुड़ है, मिठास है, उसी को जीवाणु खाएगा और डैमेज करेगा पौधे को। ये समझदारी रखना, इसलिए मैंने कहीं नहीं डलाया जीवाणु को। तो अभी आपको क्या करना, अणु जल में ही जीवाणु जल डाल देना 10 लीटर। जीवाणु जल तो अलग से नहीं बनाना, जीवाणु घोल, जीवाणु और डाल देना तो ये और अच्छा बन जाएगा। और वो जो डालते हैं अपना सुपर सॉइल सूरपाल है, वो थोड़ा कम कर सकते हो, आधा किलो कर दो। 1 किलो डालो, बढ़िया है, डोज बढ़ जाएगा, लेकिन आपको अग्रिम मतलब 16 से ज्यादा बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जीवाणु जल हर सिंचाई में देना है। और हर सिंचाई में आगे पीछे करके ऊर्जा जल भी देना है, एक साथ नहीं देना, ध्यान रखना। ऊर्जा जल या तो आधे घंटे पहले दे देना, आधे घंटे बाद पहले ही देना। ठीक है, तो पहले ऊर्जा जल, अणु जल, फिर जीवाणु घोल या जीवाणु जल, ये भी 200 लीटर डालते रहना है। ठीक है, हाँ, 2 बार तक, यानी ये आपका जब आप भारी मिट्टी चढ़ाते हो उसके पहले, भारी मिट्टी चढ़ाने के पहले गोवर्धन खनिज खाद आपको 50 किलो प्रति एकड़ डालना है। गोवर्धन खनिज खाद कितना डालना है, 50 केजी आपको भारी मिट्टी चढ़ाने के पहले डालना है। और महिराजा भी डालना है 250 ग्राम। और अन्य द्रव्य जीवाणु ये भी डालना है लगभग 3 किलो। ठीक है, ये हर जो है कब डालना है, भारी मिट्टी चढ़ाने के पहले। एक और काम करना है आपको,
काम क्या है, हर 15 दिन में गोवर्धन खनिज खाद लगभग कितने महीने तक, 5 महीने तक, यानी 150 दिन तक, 5 महीने तक, यानी 5 दूनी 10, 10 यानी लगभग 2.5 क्विंटल। आपको 5 महीने तक हर 15 दिन में गोवर्धन खनिज खाद डालते रहना है। ये ध्यान रखना अलग से बात, हर 15 दिन में हर 15 दिन में 25 केजी गोवर्धन खनिज खाद सीधे खेत में फेंकते रहना। पतला पतला, हाँ पतला पतला, एक जगह ज्यादा ना डालें। हाँ ज्यादा नहीं डालना है, 25 किलो से ज्यादा नहीं। इसमें क्या है, 82 से ज्यादा मिनरल्स हैं, इतना ज्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट है, अगर ज्यादा आप डाल दोगे तो पौधा ही जला देगा। और इसका स्प्रे भी कर सकता है किसान गन्ने में। स्प्रे कैसे करना है, 200 लीटर जो पानी है, जो अणुजल आप बनाते हो, पानी में पहले जो है 200 लीटर पानी में 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद डाल दो और 4-6 दिन फर्मेंट होने दो। फर्मेंट होने के बाद उसमें सूरपाल सुपर सॉइल 200 ग्राम सूरपाल, 200 ग्राम सुपर सॉइल, ठीक है, और 200 ml जैव रसायन और 2 लीटर छाछ, ठीक, 1 किलो गुड़, 2 लीटर गौमूत्र, ये डाल के फर्मेंट होने देना। मतलब जो अणुजल जमीन के लिए हमने बनाया था उसका बहुत कम सॉल्यूशन है। और स्प्रे के लिए तो स्प्रे भी करना 1-2 बार गन्ने में। कब करोगे, ये 90 दिन का 65वें दिन में कर देना, 90 दिन में, 110 दिन में, जब भी सिंचाई करते हो उसके पहले स्प्रे करना, 2-3 स्प्रे कर दो, गन्ना चल पड़ेगा, दिन दूनी रात चौगनी। फर्मेंटेड वाला। एक और काम करना है, ये जो आप अणुजल डाल रहे हो, इस अणुजल में मैंने कितना रिकमेंड किया था, जैव रसायन कितना रिकमेंड किया था, 10 लीटर। तो 10 लीटर ध्यान रखना। और छाछ मैंने कितना रिकमेंड किया था, नहीं किया था छाछ, अणुजल में छाछ भी मिला देना, ठीक है। चलो ये डालने, अणुजल में क्या क्या मिलाना, जो मैंने शुरू में रिकमेंड किया था वो तो है ही, पर इसमें छाछ भी मिलाना, 8 से 10 लीटर, 8 से 10 लीटर जैव रसायन भी मिला देना। और इसलिए जैव रसायन अभी से बना के रखना, वो भी पूर्व तैयारी में हमने बताया नहीं, पूर्व तैयारी में लिख लो अभी कि जो 1000 कुंटल की पूर्व तैयारी मैंने बताया था उसमें जैव रसायन बना के अभी से रखना है। काय की बनाओगे, अभी बेल आ रहा होगा, 150 लीटर पानी में 50 किलो बेल और 16 किलो गुड़, ये एयर टाइट बंद करके अभी से रख दो। 1 एकड़ के लिए कम से कम जो है 1 ड्रम, या बेल नहीं मिला तो 150 लीटर पानी में 50 किलो कच्चे केले, अध पके, बहुत ज्यादा पके भी ना हो और बहुत एकदम कच्चे भी ना हो, तो बड़े वाले जो मैच्योर केले हैं, तो 50 किलो केले, 150 लीटर पानी और 16 किलो गुड़ अभी से मिला के रख दो। पूर्व तैयारी में ये जरा जोड़ लो, मेरा बताना रह गया था, ठीक है। जैव रसायन, और जैव रसायन बनाने की विधि भी बता दिया, मेरे पहले के सारे उसमें भी है। ठीक है, हाँ, जैव रसायन का 150 लीटर पानी, 50 किलो फल और 16 किलो गुड़, एयर टाइट बंद करके 90 दिन के लिए रख देना। क्या कहलाए गए, जैव रसायन। जैव रसायन किस में मिलाओगे, अणुजल में। किस में मिलाओगे, हाँ, और हर सिंचाई में कितना देना अणुजल, 200 लीटर। कितना देना है, 200 लीटर। जमीन में डालोगे तो ज्यादा मात्रा, लेकिन जब स्प्रे करोगे तो बहुत कम हो जाएगा, ध्यान रखना। स्प्रे के अणुजल में 200 लीटर पानी में मात्र 2 लीटर जो है, 2 लीटर आपका गौमूत्र, ठीक है, या 3 लीटर कर सकते हो, 3 लीटर गौमूत्र और 6 लीटर छाछ, 6 लीटर आपका जीवाणु घोल, है ना, या 10 लीटर जीवाणु घोल, ठीक, हाँ, इसमें। और जैव रसायन ज्यादा नहीं डालना, जैव रसायन मात्र डालोगे 500 ml, ठीक। और सूरपाल डालना 200 ग्राम, सुपर सॉइल डालना 200 ग्राम, इतना, हाँ,
और गोवर्धन खनिज खाद कितना 2 किलो, 200 लीटर में 2 किलो। ये सब डाल के अच्छा फर्मेंट होने देना। जब बढ़िया फर्मेंट हो जाए 4-5 दिन का, तब फिर इसको जो है छान करके सीधे 100% का स्प्रे कर सकते हो। 100% में नुकसान नहीं होगा? नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हो कि पानी पानी हमने डाला है इसमें। ठीक, तो ये आपका हो गया क्या, गन्ना प्रबंधन। हमने पानी का प्रबंधन भी बता दिया, मिट्टी चढ़ाने का भी बता दिया। ठीक, गन्ने में अभी एक चीज रह गया है, नाइट्रोजन का प्रबंधन। नाइट्रोजन की पूर्ति कौन, बैक्टीरिया करते हैं। पर बैक्टीरिया क्या होता है, अभी आपकी मिट्टी में कम से कम होना चाहिए एसिटोबैक्टर होना चाहिए। एसिटोबैक्टर होना चाहिए 2 × 10 पावर दी कम से कम 8, इतना होना चाहिए। ठीक है, हाँ, लगभग जो है 20 लाख से 2 करोड़ तो होना ही चाहिए प्रति ग्राम। मिट्टी में इतने जीवाणु होना चाहिए एसिटोबैक्टर, तब ये नत्रजन की पूर्ति करेगा। तो नत्रजन की कमी रहेगी तो नत्रजन पूर्ति का नत्रजन प्रबंधन। ये मैं आपको गन्ने में बता देता हूं, नत्रजन प्रबंधन कैसे करना। नत्रजन प्रबंधन ऐसा है कि आप जब जो है सन बोते हो, 2 लाइन में मान लो आपका सन है, नहीं 2 लाइन में आपका गन्ना है, बीच में 7 फुट की जगह खाली है। ठीक है, तो आप क्या है इसमें बो दो सन, क्या बो दो, गन्ना लगाने के साथ सन। गन्ना 35 दिन में इतना होगा, सन हो जाएगा 3.5 फुट, फिर सन को सुला दो पाटा चला के। तो उससे क्या है, नाइट्रोजन जमीन में फिक्स कर देता है, और पैटा चला के सुला दोगे तो धीरे धीरे सन सूखेगा, नाइट्रोजन धीरे धीरे गन्ना लेगा। तो एक तो ये करो। सन बोने से फायदा क्या है, मतलब गन्ने की मतलब नाली से बीच बीच में, मतलब गन्ना ये लगा बीच में सन, तो दूसरा फायदा कचर खरपतवार नहीं होने देगा सन। तो एक तो सन खरपतवार नहीं होने देगा, दूसरा मल्चिंग के काम आएगा, और तीसरा सन दे देगा फ्री में, किसको, गन्ने को। तो ऐसे से हम जो है नत्रजन प्रबंधन करेंगे। ऐसा नहीं करते हो तो हर 15-20 दिन में, कितने दिन में, 15-20 दिन में आपको क्या है, नैनो नत्रजन सोल से बुलवा लेना। इसको 200 नैनो नत्रजन बुला लेना 500 ml। ठीक है, और इसको 200 लीटर पानी में मिला करके सीधे स्प्रे कर देना। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चिपको इपको भी मिला लेना। बाजार में आते हैं या सोल में मिलेगा सजल के नाम से, ये मिला लेना एक पंप में लगभग 10 ml। ठीक है, ओके पी भी मिला सकते हो इसमें ग्रोथ के लिए। कितना मिलाना है इसको भी, 500 ml। दोनों को स्प्रे कर सकते हो। ठीक, ये नत्रजन प्रबंधन। अब इसको अणु जल में मिला सकते हैं क्या, मिला तो सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं। जब अणु जल का स्प्रे करोगे उस समय भी ये मिला लेना। ठीक है, तो नत्रजन प्रबंधन भी पूर्ति हो गई। 3-4 स्प्रे कर देना, फिर गन्ना बढ़ जाएगा तो अपने आप, तो गन्ना फिर जड़ें गहरी तक जाएंगी तो अपने आप पौधा, और 4-5 महीने में ये जो अपन जीवाणु घोल जा रहे हैं उसमें एसिटोबैक्टर है, तो इसका जो है ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है गन्ने का, कोई समस्या आएगी नहीं। अब क्या समस्या है भाई गन्ने में, अब है किसान कहेगा साहब बीमारी बहुत आती है। तो देखिए बीमारी इसलिए आती है आपके खेत में कि मिट्टी निगेटिव है। जहां मिट्टी निगेटिव रहेगा वहां दुनिया भर की बीमारी आएगी, क्योंकि मिट्टी निगेटिव, पौधे से सारी ताकत खींच रहा है, और मिट्टी निगेटिव है तो निगेटिव मिट्टी में फंगस, वायरस, व्हाइट ग्रब और जो है चोटी भेदक की इल्लियां, कई तरह की इल्लियां पनपती है, किसमें, मिट्टी में। तो वो बाद में गन्ने में आती है। तो मिट्टी पॉजिटिव कर लो ऊर्जा जल से। ठीक है, तो पौधा कमजोर नहीं होगा, पौधा कमजोर नहीं होगा तो बीमारी नहीं आएगी। तो और क्या है, देखिए मेरी टेक्निक में बीमारी प्रबंधन ये अध्याय ही नहीं है। ठीक है,
ये जो रोग प्रबंधन है, ये जो है टीसीबी टेक्निक, ताराचंद बेलजी टेक्निक में ये अध्याय ही नहीं है, आना ही नहीं है रोग। पर रोग आता है तो उसको, क्योंकि शुरू साल है, बीमारी तो है मिट्टी में, आता है तो कैसे रोकोगे? तो पहले इसे ध्यान करना। देखो 3-4 छोटे छोटे उपाय बता रहा हूं। एक तो सोल में जो है रामबाण है। रामबाण काय के लिए है? रामबाण है रस चूसक कीटों के लिए। अगर जो है पायरिल्ला जैसी कोई बीमारी समझ में आती है, देखो 2 तरह के हैं, एक रामबाण है और एक है V+, भक्षक V+। तो रस चूसक जैसे कोई कीट आते तो भक्षक V+ का आप स्प्रे कर देना शुरू में, तो अमावस्या के पहले। भक्षक V का कब करोगे? अमावस्या के पहले कर दो, ठीक है। इसमें वायरस है, जैसी अंडे देगी और तो है वो वायरस अटैक करेगा और आपका पायरिल्ला जैसा कोई निपट जाएगा। अगर मान लो आ ही गए तो रामबाण का स्प्रे करना, मतलब बीमारी आ गई तब किसका स्प्रे करना? रामबाण का। और बीमारी आने के पहले स्प्रे करना है तो भक्षक V+ को 200 लीटर पानी में डालना, थोड़ा 200-400 ग्राम गुड़ डालना, अच्छे से घोल लेना और सीधे स्प्रे कर देना। शाम को स्प्रे करना। रामबाण का तो कभी भी स्प्रे करो, ठीक है। हाँ, इसको फर्मेंट तो नहीं करना है? नहीं, कोई नहीं, फर्मेंट करने की जरूरत नहीं। और फिर तीसरा काम क्या है? एक और जो है गंध चिकित्सा किट भी मिलेगा। क्या क्या आता है? एक इसमें जो है एक जो है ऐसे जो है 4 खूंटे वाली एक ये मिलेगा। इस पर जो है, इन पर इसको ये रखना है। क्या रखना है? एक ऊपर छोटा सा दिया जैसा रखना है। ये दिए में रख देना है हवन सामग्री। हवन सामग्री बोल रहा हूं तो कोई पूजा पाठ की नहीं। इसमें क्या है? इसमें करंज है, नीम है, सरसों है ना, हींग है, हल्दी है, गुग्गल है ना, बच है, ठीक है। बच क्या करता है? कीटों को रोकता है आने से। अजवाइन है। तो ये धीरे धीरे जलेगा। नीचे घी इसमें रख के एक बाती है, इसको जला देना और ये धीरे धीरे जब जलेगा तो ये क्या है, अमावस्या के 2-3 दिन पहले जरूर जलाना, 3-4 दिन तक, और अमावस्या के 2 दिन बाद भी जलाना। तो 5 दिन तक रोज शाम को जला के और चले आना। 2 घंटे तक ये जलता रहेगा तो इसका धुआं फैलता रहेगा। खेत में 3-4 जगह जला देना। तो जैसी अंडे देने के लिए मक्खी निकलेगी तो उसको दुर्गंध अनुभव होगा, तो आपके खेत में ठहरेगी नहीं, तुरंत पड़ोसी खेत में चले जाएगा। आपके खेत में तो अंडे नहीं देगा, ठीक है। हाँ, तो ये गंध चिकित्सा का, ये कीटों को रोकने का एक बड़ा अच्छा हमारा गंध चिकित्सा में एक अच्छा उपाय है, ये कर लेना। और क्या करोगे भाई? बजरंग बाण का भी स्प्रे कर सकते हो, तना भेदक अगर दिखता है तो उसके पहले। फंगस आता है, रेड रोड या कुछ और धब्बे दिखते हैं तो नैनो त्रिशूल 250 ml और प्लस इसमें ऊर्जा जल, ये तीनों को मिला के स्प्रे कर देना। ऊर्जा जल, ये ऊर्जा जल यानी वही फिटकरी और भस्म का अग्निहोत्र, इसको स्प्रे कर देना। कब कभी भी फंगस आते दिखता है तो कंट्रोल हो जाएगा। 1 या 2 साल की समस्या, उसके बाद तो आपके खेत में 1 साल ये करना है, फिर तो कुछ नहीं, आना बोना और घर जाके सोना है। 2 साल आप ये प्रक्रिया आपको करना है और इसके बाद फिर से आपको गन्ना लगाना है। 2-3 साल मतलब 3-4 साल बाद, और फिर जीवन में एक बार भूमि उपचार कर लो या ऐसी प्रक्रिया करते हुए गन्ना ले लो। 3 साल बाद पुनः गन्ना लगाना। प्राकृतिक खेती, गन्ना के कौन सी खेती में लगाओगे? प्राकृतिक खेती, बोना और घर जाके सोना और जिंदगी भर गन्ना लेना। और इसमें भी आएगा थोड़ा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करोगे तो। क्या करना है आपको कि बारिश लगने, जब बारिश लगती है उसी समय पे, यानी जून में आपको, जून थोड़ा अच्छी बारिश हो जाए
और एक बार फिर उसके बाद क्या है, 3-3 फुट में ऐसा छोटा छोटा जो है गड्ढा करना खुरपी से, एक एक आंख रखते बन जाए। कितने कितने फुट पे? एक एक 3-3 फुट में, 3 बाई 3 फुट। और गड्ढा करने के बाद इसमें जो है अणु जल डाल देना, अणु जल, जीवाणु जल डाल देना। ठीक है, क्या डाल दोगे? अणु जल, नहीं जीवाणु जल नहीं डालना, सॉरी, अणु जल डालना। अणु जल, ऊर्जा जल डाल देना, दोनों। ये डाल देना। डालने के बाद क्या करना है, इसमें एक एक आंख रख देना काट काट के, बस। जो गन्ना हमने आंख तैयार किया, जो वैसे तैयार करके या सीधे सीधे काट के एक एक आंख रख देना और उसको ढक देना, मिट्टी से ढक देना, बस। और घर चले आना, कोई चिंता की बात नहीं। खरपतवार होते होने देना, कोई चिंता की बात नहीं। गन्ना अपने आप में खरपतवारों का पिताजी है, वो भी घास है, घास की प्रजाति, वो भी खरपतवार है, घास की प्रजाति गन्ना। ठीक है, आपका गन्ना बढ़ना शुरू कर देगा। बस आपको क्या है कि 40-45 दिन बाद जाके मदर सूट उसका तोड़ लेना, ताकि ब्रांचेस निकले। क्या तोड़ना है? मदर सूट तोड़ना है, ब्रांचेस अच्छे से निकल जाए। ये मदर सूट तोड़ना है बस, और चलते रहना, सिंचाई करते रहना, अणु जल जीवाणु जल देते रहना अगर देना है तो। ठीक है, जीवाणु जल अणु जल अगर देते रहना है तो देते रहना, बस सिंचाई करते रहो। ठीक है, और क्या करना है? कुछ नहीं, कोई घार वार कुछ नहीं चढ़ाना, कोई स्प्रे कुछ नहीं करना हो तो 1-2 स्प्रे कर देना अणु जल ऊर्जा जल का, बाकी कुछ जरूरत नहीं है। अपने आप इसमें कंसे आएंगे, 60-60 70-70 भीरा बनेगा, गन्ने का भीरा बनेगा, 60-60 70-70 गन्ने का। एक एक गन्ना जाता है 12-12 15-15 फुट, कुछ नहीं। हाँ, एक आंख का बस लगाना, एक एक आंख। ठीक है, जैसे बांस का भीरा बनता है वैसे बनेगा। ठीक, और खरपतवार होते होने देना है, खरपतवार होंगे अपने आप मर जाएंगे, उनकी अवधि है, गन्ना बढ़ते रहेगा। आपको केवल गन्ना काटना है बस। ठीक है, क्या करना है? गन्ना काटना है बस, और बाकी कुछ नहीं करना। जिंदगी में एक बार गन्ना लगाना है, गन्ना काटना है, भूमि उपचार आपका हो गया है। ऐसा RS नारोलिया जी 15 साल हो गया गन्ना लगाए। मेरे ख्याल से 2008 में कि 9 में, कब लगाए थे मिताली गन्ना नारोलिया जी के यहाँ? 2009 में, 9 में। ठीक है, 13 साल हो गए शायद। हाँ, 2009 में हमने गन्ना लगवाया था वहां बघवार गांव में। आज भी ये गन्ना ऐसा प्राकृतिक खेती में हो रहा है। बो और घर जाके सो, कुछ दिक्कत नहीं। ताराचंद बेल जी कृषि तकनीक में बीमारी प्रबंधन टॉपिक ही नहीं, आना ही नहीं है, आता ही नहीं है बीमारी, क्योंकि जहां ऊर्जा जल रहे, अणु जल जीवाणु जल जहां जाता है वहां कोई बीमारी आती नहीं है। ये सब हमारे सदगुरु की कृपा है, हमारे गुरुदेव की कृपा है, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। डॉक्टर रामाश्रय मिश्र, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के चीफ साइंटिस्ट, वो देखने भी आए थे गन्ना। फिर दीपक सचदे जी, फिर डॉक्टर वायल नैने, ऐसे जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है उनके साथ रह करके, और ये सब गन्ना उत्पादन की विधि मैंने सीखा है, वही मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा गन्ना हो तो मुझे जरूर आप वीडियो भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।